हिंदुस्तान। आप समर्थन करोगे? जब संविधान चल रहा तब तो हम यहाँ खड़े हैं ना। सुनिए ना, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं चलता तो हम आप यहाँ खड़ा कैसे होते? अभी हम लोगों को उठा के ले आता, उसी के संविधान को बचाना, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे लोग हैं तो योगी जी उनका इनकाउंटर अगर कर रहे हैं ना बलात्कारियों का, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये चीज गलत भाई, बिल्कुल गलत। सुनो यार, 9 साल पहले 9 साल पहले नहीं थे गैंगस्टर। यार तुमने पूरी कहाँ सुनी? पूरी बात सुनो यार, पूरी बात तो सुनो। मैंने अभी पूरी बात नहीं बोली। तब कोर्ट किस लिए है, कानून किस लिए है? आप जब एक ही काउंटर होगा, जब आप ही कर दीजिए, पुलिस कर देगा, तो इसके लिए कोर्ट और क्या कहते हैं पुलिस किस लिए है? जब सरकारें जब काउंटर कर दे हैं, जब से योगी मोदी आए, जब से बहन बेटी सड़क पे आ गई। 10 साल पहले बताओ कोई इस रोड से कोई माता बहन गुजरती थी? आज देखो 16-17 साल की कंपनी में जा रही है काम करने। एक मिनट, कांग्रेस राशन नहीं देती थी। राशन कार्ड जब लेके जाते थे, 2 रुपया 1 रुपया किलो कांग्रेस के टाइम पे चावल दाल मिलता था। आज 5 किलो चावल का कीमत कांग्रेस के हिसाब से 10 रुपया होता। तो ये 10 रुपया 20 रुपये का ये 10 रुपया 20 रुपये का सामान जो सरकार दे रही है, तो इससे क्या होगा? जिनके पास खेती ना है वो कैसे जिए? तो मोदी जी सही कर रहे हैं। तो मोदी जी का हर चीज महंगाई कर रहे हैं, हर चीज महंगी है, आटा है, दाल है। देखिए बिहार में जो नीतीश सरकार आई, शिक्षा के मामला में उसने काम किया था बिहार में। तब भी सही है नीतीश से, हमारा योगी तब भी सही है। योगी सरकार बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यूपी में अच्छे काम बताओ। बहुत अच्छे काम है, जैसे कि गैंगस्टर हो गए, गोली मार दिया। गोली मारना सही है, बिल्कुल बढ़िया है भाई। देखो भाई गलत ना, एक गलत भाई, बिल्कुल गलत। सुनो यार, 9 साल पहले 9 साल पहले नहीं थे गैंगस्टर। यार तुमने पूरी कहाँ सुनी? पूरी बात सुनो यार, पूरी बात तो सुनो। मैंने अभी पूरी बात नहीं बोली। जैसे जिसने चोरी करी उसका इनकाउंटर नहीं है, ठीक है? कौन से इनकाउंटर की बात कर रहे हैं? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे बलात्कार हो गया, ठीक है, उनका कह रहा हूँ मैं। बहन बेटी सबकी है। किसी भी तरीके का जुर्म कोई करेगा तो वो सजा संवैधानिक दायरे में दी जाएगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, तो उसके दायरे में ना कार्रवाई होगी। तो क्यों नहीं चल रहा है? कौन हटा रहा है? हमें बताओ क्यों नहीं चल रहा है? हमारे लिए तो चल रहा है भाई। आप समर्थन करोगे? जब संविधान चल रहा तब तो हम यहाँ खड़े हैं ना। सुनिए ना, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं चलता तो हम आप यहाँ खड़ा कैसे होते? अभी हम लोगों को उठा के ले आता, उसी के संविधान को बचाना, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है। कोई भी सरकार संविधान बदलना चाहेगी, हम संविधान नहीं चल रहा है, हमारे लिए चल रहा है, कुछ लोग हमारे लिए चल रहा है। अरे जो कुछ लोग हैं वो बाहर में जाएं, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका ये कहना है ना कि कुछ लोग क्राइम करके और राजनीति उनको अपने संरक्षण में रखती है, वो चीज के हिसाब से ये कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि संविधान से नहीं चल रहा। जो लोग जैसे क्राइम भी कर रहे हैं उनको राजनीति का सपोर्ट मिल जाता है, वो बच जाते हैं, तो वो बचने नहीं चाहिए। बाकी रोड पे गोली मारना, एनकाउंटर करना, ये कभी किसी एंगल से राइट नहीं है। इसको सजा देगा कानून और सजा देगा जज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई आम पुलिस वाले का, अगर पुलिस वाला ही अगर ऑन द स्पॉट फैसला कर देगा तो कल तो गलत भी कर देगा तो उसको सही माना जाएगा। तो इसका फैसला जांच पड़ताल होगा, कोर्ट कचहरी वकील जज करेगा। आम पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी का एनकाउंटर कर आप दें। किस बात से खुश हैं योगी सरकार की? हम इस बात से खुश थे, जैसे कि अभी मान लो, अच्छा, जैसे कि मान लो अभी आगे से क्या आ रहा था हमारे पास शुरू से, तो उस चीज़ में थोड़ा सा बदलाव हो गया। ये बदलाव हो गया, जैसे कि गैंगरेप वाला हिसाब आ रहा है हमारे पास, तो उसमें क्या हो रहा है कि एक जगह हो गया, 2 जगह हो गया, 4 जगह हो गया। बहन बेटी सबकी हैं, ठीक है? बहन बेटी सबकी हैं, हमारी भी हैं, तुम्हारी, सबकी हैं। तो उनको क्या करा गया कि 3 महीने के लिए बंद कर दिया, 6 महीने के लिए बंद कर दिया। उसके बाद क्या करा, उनको छोड़ दिया। फिर उनके अंदर एक आदत पैदा हो गई, अरे 3 महीना बंद हो जाएंगे यार, फिर छूट जाएंगे। दादा बिल्कुल सही बात। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे लोग हैं तो योगी जी उनका इनकाउंटर अगर कर रहे हैं ना बलात्कारियों का, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर देखिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये चीज तो फिर आप वही बात है ना, आप उसका समर्थन कर रहे हैं किसी गैर संवैधानिक बात का। नहीं आज आपके हिसाब से क्या आदर्श में नहीं हुआ बिल्कुल भी। वही तो बात है। नहीं आज आपके हिसाब से अगर वो सही लग रहा है ना, कल वही चीज फिर बहुत गलत। एक मिनट, उनका बोला है।
गैंग आने वाला समय में वो गलत कानून में उसकी सजा है ना, ऐसे थोड़ी छोड़ देना। पहले कोर्ट उसको जांचेगा, वकील क्या है? सजा है। क्या चाचा? नहीं ठीक है ठीक है। तब कोर्ट किस लिए है, कानून किस लिए है? आप जब एक ही काउंटर होगा, जब आप ही कर दीजिए पुलिस कर देगा, तो इसके लिए कोर्ट और क्या कहते हैं पुलिस किस लिए है? जब सरकारें जब काउंटर कर दे हैं, जब से योगी मोदी आए, जब से बहन बेटी सड़क पे आ गई। 10 साल पहले बताओ कोई इस रोड से कोई माता बहन गुजरती थी? आज देखो 16-17 साल की कंपनी में जा रही है काम करने, 15 14 साल की कंपनी में काम पहले के जा रही थी कोई माता बहन, बताओ मुझे। रीजन ये है ना, रीजन ये है कि जब अगर मान लीजिए कि आदमी जब एकदम मजबूर हो गया आदमी, अब ये किसी तरीका से ये जैसे बीमार हो गया। आप क्या, एक मिनट, आप सुरक्षा की वजह से? हाँ सुरक्षा वजह से कह रहा हूं। माइक लगाना। मतलब उनके पास माता बहन जो है उनके पास कुछ है नहीं, पहले उनके पास था 10 साल पहले तो वो नहीं जा रहे थे, अब उनके पास कुछ है नहीं, कुछ है वो, हाँ जाना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है, इसलिए उनके लिए मजबूरी के लिए बस ये कहना चाहना है कि एक आदमी अपना घर चला लेता था मेहनत करके, अब मेहनत करके 8 घंटा काम मिल रहा है, 8 घंटे में 8,000-9,000 तनख्वाह मिल रहा है, तो अपना पेट चला रहा है, तो उनकी बहन बेटी कैसे खाएगी? तो उनको मेहनत करने के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो हिसाब से काम पहले था अब नहीं है। बेरोजगारी बढ़ा है, बेरोजगारी तो बढ़ा, इसीलिए ना माँ बेटी आई है काम करने के लिए। बेरोजगारी 10 साल के बाद जब बढ़ा तब है ना बराबर से कर रही है महिलाएं काम, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, समाज कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन वो खुद की खुशी से नहीं कर रही है ना, खुशी से ही तो कर रही है। नहीं, वो अपने घर के अपने हालात को देख के पहले देखिए, खुद की खुशी से करना और एक हालात कर दे वो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। हम लोग भी जिस परिवार में पले बड़े हैं ना, हमारे पिताजी अकेला काम करके 5-7 लोगों का परिवार चलाते थे, हमारे घर की महिला कभी बाहर काम करने नहीं गई। आज हम भी यहाँ बाहर निकले हैं और हम भी आज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज हमें घर चलाने में बहुत कष्ट हो रहा है, और आने वाला आगे जो समय है हमें भी नहीं पता कि हम इस कष्ट को निभा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमसे हो ही नहीं पा रहा है। आज मान लीजिए कि अगर हम 10,000 कमा रहे हैं तो 7,000-8,000 तो हम खा जा रहे हैं, अब वो 2,000-3,000 जो हम अपने गाँव भेजेंगे तो मेरा घर परिवार कहाँ से खा पाएगा? काम कर रहे हैं मैं तो स्पोर्ट में। स्पोर्ट में? हाँ जी। सही है, सैलरी वैलरी बढ़िया है? सैलरी का महंगाई है, आटा दाल की, चावल की, हर चीज़ की महंगाई है। महंगाई है बिल्कुल। तो अब क्या लग रहा है 24 में बदलाव होगा, ये मोदी जी आएंगे? अब भैया इसके बारे में मैं नहीं जान सका है, जो सबके लिए वो हमारे लिए। इस देश को चलाने वाला जो है वो जवान और किसान है, ठीक है, जवान है और किसान है, ये 2 लोग हो गए, प्लस हम लोग भी बाहर से आकर के यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। तो हम लोगों को अगर मजदूरी सही तरीके से मिल जाए, हम लोगों को अगर सही तरीके से अगर हेल्थ का सुविधा मिल जाए, हमारे बच्चे को अगर सही से स्कूल मिल जाए पढ़ने के लिए, तो हमें किसी सरकार से कोई एतराज़ नहीं है। 1 मिनट भैया, हमें सिर्फ एतराज़ उस बात से होता है कि आप करते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। कभी कहते हैं कि जगह का नाम चेंज कर दो, जगह का नाम चेंज करने से ये विकास होगा? इससे विकास होगा लोगों का? लोगों की भूख मिटेगी?